नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं बीए द्वितीय वर्ष और आपका चतुर्थ सेमेस्टर। जी हाँ, सेकेंड ईयर है और फोर्थ सेमेस्टर है। ठीक, तो फोर्थ सेमेस्टर आप सबको पता है आपका है आवास एवं प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ना है। तो आवास एवं प्रसार शिक्षा में मैंने जितने भी शॉर्ट आंसर हैं आपके सीरीज के, उन सभी को रखा है और इसमें से मैं बीच बीच में बताती चलूँगी कि ये आने की संभावना है आपके पेपर में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। जल्दी से शेयर कर दीजिए जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट हैं, आप जिनको जिनको जानते हैं कि आपके क्लास के हैं, आपकी जान पहचान के हैं, यमीन जो भी बीए फोर्थ सेमेस्टर में बच्चा है और होम साइंस पढ़ रहा है, उन सभी को शेयर करें। ठीक, अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो ठीक, तो आप जल्दी से शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है अपनी टीचर के लिए कुछ करें। और पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक, तो आज आप पढ़ने वाले हैं आवास एवं प्रसार शिक्षा में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखा है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज आपकी सीरीज के ही प्रश्न हैं। जी हाँ, आज आपके सीरीज के ही प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर में आएंगे ही। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे और आपके प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है कि आवास का अर्थ बताइए। आवास होता क्या बच्चों, आवास का अर्थ बताइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आवास के बारे में जानते हैं और ये परिभाषा याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आ जाता है शॉर्ट में आवास की परिभाषा बताइए, तब भी यही लिखेंगे। ठीक, आवास से आप क्या समझते हैं, तब भी यही दर्शाएंगे। ठीक, ये प्रश्न कई तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं। आवास प्रत्येक जीवधारी की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। ठीक, आर.एस. देशपांडे के अनुसार इन्होंने कहा कि आवास मानव समूह के लिए एक सरल स्थल है जिसमें छत, दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां आदि होते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में निवास की इकाई या रिहायशी संरचना दीवारों, छत, दरवाजे, खिड़कियों का एक प्रारूप जो हमें सुरक्षा दे सके, एक अंतरंग वातावरण दे सके, वही आवास कहलाता है। ठीक, आवास समझ चुके हैं, जो आपका आवास है ये आपके लिए सुरक्षा प्रदान करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी किसी न किसी तरह सुरक्षा ही करता रहता है। आप अपने आवास में तभी रहते हैं, तो ये क्या होता है, यही आपका आवास कहलाता है। अब आइए जानते हैं घर किसे कहते हैं। घर रहने का एक ऐसा स्थान होता है जिसमें पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है। जैसे निकिल एवं डार्सी ने कहा कि घर वह स्थान है जहाँ परिवार का प्रत्येक सदस्य तनाव रहित रहता है। क्या रहता है, तनाव रहित, मतलब डिप्रेशन से रहित होकर के जीवन व्यतीत करता है। किसने कहा, निकिल एवं डार्सी ने कहा। ठीक, उसे स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान होता है। क्या होता है, वो अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए वहीं पर ही अवसर प्राप्त करता है और सामूहिक जीवन का आनंद प्राप्त करता है। तो यही आपका घर कहलाता है। सेकंड प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पर, आमुख से क्या तात्पर्य है। आमुख क्या है। ठीक, आमुख से तात्पर्य है सूर्य, हवा, वर्षा एवं आसपास के क्षेत्र के अनुसार भवन की स्थिति आयोजित करना, ताकि ये सभी तत्व भवन में आवश्यकता अनुसार एवं सुविधानुसार ही प्रवेश पा सकें। आमुख को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। आमुख आप भी समझे कि नहीं समझे, आमुख वह शब्द है, वह है, अमुख से यह तात्पर्य होता है कि जो आपका भवन, आप घर में घर बनवा रहे हैं तो उसमें सूर्य है, हवा है, वर्षा है, ये सब एवं आसपास का क्षेत्र कैसा है, ये सभी भवन की स्थिति आयोजित करना, ताकि ये सभी तत्व, जो तत्व हैं अभी बताया, इनको आवश्यकता अनुसार सुविधा अनुसार ही प्रवेश पा सकें, यही आमुख कहलाता है। ठीक, आमुख की को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। जैसे सूर्य का भ्रमण चक्र है, सूर्य हमेशा चक्कर लगाता रहता है ना, तो अभी आप दरवाजे का रुख रख रहे हैं सूर्य की तरफ। ठीक, तो लेकिन शाम तक सूर्य पीछे की ओर आ जाएगा, है ना, तो ये परिवर्तन होता रहता है। हवा की दिशा है ना, हवा किस तरफ से चल रही है, आपने उधर अपना लॉन बनवाया बैठने के लिए, लेकिन हवा उस तरफ से चल रही है, तो ये प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। ठीक, और उसके बाद वर्षा की दिशा एवं गति, भूखंड की स्थिति, ये सभी आमुख से के कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है बृहदता किसे कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लें। बृहदता क्या है,
साने के शब्दों में इन्होंने कहा कि कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने, ठीक, कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम बृहदता कहते हैं, ठीक, बृहदता कहते हैं। इसका उद्देश्य स्थान की अधिक से अधिक बचत करना होता है। बृहदता उत्पन्न करने के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे कमरे की दीवारों को हल्के रंग से पेंट करना। हल्का रंग से पेंट रहेगा तब भी आपको दिखाई देगा कि कमरे में क्या है, इसमें बृहदता नज़र आ रही। कमरे का आयताकार बनवाना, ठीक, और दीवारों में अलमारियाँ, वार्डरोब, टॉन्ट आदि बनवाना, इससे क्या होगी, बचत ही होगी, है ना, कमरे की। यही आपका बृहदता कहलाता है। समूहीकरण क्या होता है बच्चों? बहुत सारे प्रश्न हैं, मतलब 50 के ऊपर ही प्रश्न हैं। अगर हो सकता है कोशिश करेंगे एक वीडियो में कवर करें, अगर नहीं हो पाता है 2 वीडियो बनेगा, ठीक। और जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो बताते चल रहे हैं। बृहदता वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक। तो समूहीकरण क्या है? समूहीकरण कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था करना समूहीकरण कहलाता है। यह व्यवस्था कमरों के कार्यों के सहसंबंधों के अनुसार होती है और परिवार के सदस्यों को लगातार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है, अतः उनमें सही संबंध होना आवश्यक होता है। अब सेकंड आता है संवहन से क्या तात्पर्य है? संवहन बच्चों, जो संवहन होता है वो आने जाने का मार्ग होता है, ठीक। यह मार्ग मकान के बाहर भीतर आने जाने का मार्ग अथवा एक कमरे से अन्य कमरे में आने जाने का मार्ग हो सकता है, ठीक। यह मार्ग इस प्रकार से होना चाहिए कि विभिन्न कमरों की एकांतता तथा इसमें होने वाली क्रियाओं में बाधा उत्पन्न न हो और मकान की क्रियाशीलता उसकी संवहन व्यवस्था से प्रभावित होती है। संवहन 2 प्रकार का होता है, क्षैतिज संवहन और लंबवत संवहन, ठीक। क्षैतिज संवहन और लंबवत संवहन, ये 2 प्रकार के संवहन होते हैं। अभी आप समझ चुके होंगे। संवहन इस तरह से आपका घर का जो निकलने बैठने का जो मार्ग होता है, उस मार्ग को इस तरह से रखें कि किसी भी रूम में कोई बच्चा मान लो पढ़ रहा है तो उसे डिस्टर्ब न हो आते जाते समय, ठीक। तो यही आपका संवहन होता है। नेक्स्ट आता है वायु विजन का अर्थ बताइए। वायु विजन क्या है? वायु विजन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों कि वायु का किसी कक्ष में समुचित आवागमन होना, कमरे में से अशुद्ध वायु बाहर निकलती रहे और शुद्ध वायु अंदर आती रहे। यह आवश्यक होता है कि वायु विजन के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला दुर्गंध से मुक्ति, और सेकंड है आर्द्रता में कमी, ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति। आर्द्रता में कमी, जो नमी रहती है ना आपके कमरे में, अगर वहाँ पे सही वायु विजन नहीं होगा तो रूम में आर्द्रता बनी रहती है, ठीक। थर्ड आता है ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति। 4 आता है शरीर पर सुखद ठंडेपन का आभास होना, ठीक। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है वातायन का तात्पर्य बताइए। वातायन जो होता है बच्चों, शुद्ध वायु का प्रवेश एवं अशुद्ध वायु से छुटकारा पाने का तरीका होता है, ठीक। सहकाले एक एवं पातकी के अनुसार इन्होंने कहा, सहकाले एवं पातकी ने वातायन को परिभाषित करते हुए कहा कि किसी भी स्थान की सुविधाजनक स्थिति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक एवं यांत्रिक तरीके से वायु की आपूर्ति एवं निष्कासन वातायन कहलाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनिर्मित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? अनिर्मित क्षेत्र क्या है बच्चों? अनिर्मित क्षेत्र वह है, आइए जानते हैं, जो आवास होता है आपका, आवास में अनिर्मित क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक। महत्व होता है क्योंकि अनिर्मित क्षेत्र के अंतर्गत आंगन आता है, लॉन है, साइड गैलरी है, टेरेस है आदि आते हैं, ठीक। कुल भूखंड का 40% क्षेत्र किसी न किसी रूप में अनिर्मित रखना चाहिए ताकि धूप, हवा, प्रकाश आदि का आगमन निरंतर होता रहे, ठीक। अब नेक्स्ट आता है गृह सज्जा का अर्थ बताइए। गृह सज्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। गृह सज्जा बच्चों साधारण बोलचाल की भाषा में घर को सजाने एवं संवारने की कला को ही क्या कहते हैं? गृह सज्जा कहते हैं। गृह सज्जा गृह को सुंदर, सुविधापूर्ण एवं आकर्षक बनाने वाली सभी कलाओं और वैज्ञानिक तथ्यों तथा सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। गृह सज्जा का उद्देश्य केवल घर को सौंदर्य प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि घर के अंदर की अस्त व्यस्त वस्तुओं को इस प्रकार से क्रमबद्ध करके सुव्यवस्थित रूप देना भी है ताकि इनमें
एकता के साथ साथ लय, अनुपात, संतुलन एवं समानता का भाव प्रकट होता रहे। ठीक, नेक्स्ट आता है आंतरिक सज्जा क्या है। अब आइए गृह सज्जा के बाद आंतरिक सज्जा देखते हैं। स्टेला सुंदरराज के शब्दों में इन्होंने कहा, आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो एक साधारण घर की भी काया पलट कर सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन की कला है तथा घर में सुखद वातावरण बनाने का प्रयास भी है। ठीक, अब गृह सज्जा में विविधता से क्या तात्पर्य है। गृह सज्जा में परिवर्तनों को सम्मिलित करना और घर के सभी विभिन्न कमरों में विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण करना विविधता कहलाती है। ठीक, विविधता कहलाती है। कौन सी विविधता? गृह सज्जा की। ठीक, एक रूपता व्यक्ति में एक रसता उत्पन्न करती है और विविधता द्वारा उस एक रसता को दूर किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कला की परिभाषा। कला की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। कला भी दक्षता का उपयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे कला कहते हैं। क्या किसी भी दक्षता मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य कर रहे हो उसका उपयोग, दक्षता का उपयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। कला विचारों एवं भावों का इस ढंग से अभिव्यक्तिकरण है कि वह आनंद प्रदान करती है। कोई कार्य जो सौंदर्य बोध उत्पन्न करने एवं जिसके संपन्न होने में दक्षता एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता हो उसे हम कला कह सकते हैं। ठीक, अब आइए जानते हैं कला के तत्व, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कला के सिद्धांतों के नाम बताइए। कला के सिद्धांत इस प्रकार है। पहला है अनुपात, दूसरा है संतुलन, तीसरा है बल, चौथा है लय और पांचवा है एक रूपता या अनुरूपता। मैंने कला के सिद्धांतों के बारे में लॉन्ग प्रश्न पढ़ाया है, जो नहीं देखें जाकर के देख लें। नेक्स्ट आता है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला। इन्हीं तीन कलर से कई रंग बन सकते हैं। ठीक, यह तीन रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं क्योंकि इन्हें अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। सॉरी बच्चों, मैंने बताया कई रंग बन सकते हैं लेकिन ये और रंग नहीं बन सकते कोई रंग मिलाकर। ठीक, द्वितीयक रंग क्या है? जब दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप जो रंग प्राप्त होता है उन्हें द्वितीयक रंग कहलाते हैं। द्वितीयक रंग तीन होते हैं। ठीक, बैगनी, हरा, नारंगी। बैगनी में लाल नीला होता है, हरा होता है पीला नीला, नारंगी होता है लाल पीला। ठीक, उसके बाद आता है ह्यू क्या होता है। ह्यू क्या होता है? तो गोल्डन स्टेन एवं गोल्डन स्टेन के अनुसार इन्होंने कहा ह्यू ऐसा शब्द है जो कि रंगों के नाम को दर्शाता है, जैसे लाल, नीला या हरा। ठीक, बल का अर्थ क्या है? अब आइए नेक्स्ट है बल का अर्थ क्या है। गोल्डन स्टेन एवं गोल्डन स्टेन के अनुसार इन्होंने कहा कि बल कला का वह सिद्धांत है जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर दृष्टिपात करती हैं और इसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य वस्तुओं पर दृष्टिपात करती हैं। क्रेंग एवं रस के अनुसार इन्होंने कहा कि बल वह सिद्धांत है जिसमें किसी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रुचि केंद्र स्थापित किया जाता है ताकि आंखें संबंधित रुचियों पर दृष्टिगत हो सकें। ठीक, अब 20 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे और बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, मेरी यही कोशिश रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।